अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम बैनर एड्स की तरफ जाएं और मैं आपको इंडस्ट्रियल एड्स, वीडियो एड्स, स्पॉन्सरशिप एड्स, ये सारे एड्स बताऊं, हम क्या करते हैं, हम एक वीडियो देखते हैं कि जिसमें कि you'll see how different types of ads operate on Google. ठीक है, सही है। इसमें आप विल स्टार्ट ऑफ विद दिस लिंक है। मैं इस लिंक को जो है वो कॉपी कर रही हूँ आपके सामने। या पहले वीडियो सुने, फिर मैं आपसे बात करते हैं।
Okay, so that video was good enough. That video was good enough. अब जब आपने वीडियो देख ली है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे। डिस्कस कर रहे थे डिस्प्ले एड मार्केटिंग, डिस्कस कर रहे डिस्प्ले एड मार्केटिंग। इसमें आपके पास जो है वो पहले आ जाता है आपके पास बैनर एड्स, ठीक है। बैनर एड्स क्या है? सिंपली सोच, बैनर एड्स बेसिकली देखिए देखिए मैंने वेबसाइट खोली है और उस वेबसाइट पे ये वेब पेज है, ठीक है, सही। इस वेब पेज पे ये जो आपको पिंक रिबन सा नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द बैनर, ठीक है। होता क्या है कि हम एज कंज्यूमर्स जब बैनर्स को हम क्लिक करते हैं तो इट ब्रिंग्स पोटेंशियल कस्टमर्स, इट टेक्स देम डायरेक्टली टू द एडवर्टाइजर्स वेबसाइट, ठीक है। और द साइट वेयर द एड अपीयर्स, ये साइट है ना पूरी, एक साइट है पूरी, कैपिटल गैजेट एक साइट है, यहाँ पे ये ऐड आ रहा है, द साइट this site where the ad appears can observe the user's behavior on the site। इस साइट का काम क्या है? इस साइट का काम क्या है कि जितने भी यूजर्स इस साइट पे आएंगे उनका बिहेवियर असेस करना कि उन्होंने आया इस साइट पे इस एड पे क्लिक किया है या नहीं किया, ठीक है। अच्छा, बैनर एड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे कुड बी फ्लैश वीडियो एंड दे कुड बी अदर एनिमेशंस। जो एनिमेशन पे हाई एड्स होंगे हमारे पास, वी कॉल देम रिच मीडिया एड्स, ठीक है। बैनर एड्स में आगे हम चल रहे हैं, वी हैव रिच मीडिया एड्स, दे एम्प्लॉय एनिमेशन, साउंड, इंटरैक्टिविटी। ये HTML5 एड्स होते हैं, फ्लैश एड्स होते हैं, ठीक है। और दे आर फार मोर इफेक्टिव देन सिंपल बैनर एड्स, ऑब्वियसली क्योंकि ये एनिमेशन पे हाई हैं, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बिल्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। Then you have interstitial ads। Interstitial ads जो भी आपने देखा अभी वीडियो में, they are interstitial means in between। मतलब आप एक प्रोग्राम देख रहे होते हैं, आप YouTube पे कुछ देख रहे हो तो अचानक से बीच में एक ऐड आता है, ठीक है। ये ऐड जो है 5 सेकंड में बंद हो जाएगा या 7 सेकंड में बंद हो जाएगा, ये इंटरस्टिशियल ऐड होता है, ठीक है। They are inserted within a single website and display as the users move from one page to the next, ठीक है, सही है। इंटरस्टिशियल एड्स जो होते हैं they are more catchy and they effective. They are more effective. They cover the entire, uh, I would say, apps interface. ठीक है, सही है। They have higher click-through rate as well as in comparison to banner ads, and they communicate the message in more compelling manner, ठीक है। इंटरस्टिशियल एड्स ज़्यादातर जो है मोबाइल गैजेट्स में ज़्यादा इस्तेमाल है। सवाल ये कहाँ डिज़ाइन होते हैं, डेस्कटॉप पे डिज़ाइन होते हैं? नहीं, इंटरस्टिशियल एड्स ज़्यादातर मोबाइल ऐप्स के लिए डिज़ाइन होते हैं, मोबाइल यूसेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। टिपिकली जो एक इंटरस्टिशियल ऐड होता है, इट लास्ट फॉर 10 सेकंड्स एंड लेस, ठीक है, सही है। और इसमें जो है आपकी राय जो है वो कोशिश की जाती है कि आपका जो ओपिनियन जो है वो इसी में कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है। टिपिकली interstitial ads last for 10 seconds or less and they force the user to look at the ad for that time period, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी देखिए जो अच्छे इंडस्ट्रियल एड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको एक एक ऑप्शन भी देते हैं टू हैव इट स्किप थ्रू, ठीक है। अ गुड इंडस्ट्रियल एड विल हैव अ स्किप थ्रू और स्टॉप ऑप्शन फॉर यूजर्स हु हैव नो इंटरेस्ट इन द मैसेज। तो IF स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो आपको आपके इंडस्ट्रियल एड्स को गाइडलाइंस ही प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, ठीक है, सही है, राइट। ये मतलब आइए अब
स्टैंडर्ड्स का काम क्या है, ये इनका काम क्या है, अवॉइड करना यूज़र के बोर्डम को। ये नहीं क्रिएट होना चाहिए ना कि वो इंटरनेट की ऐप यूज़ कर रहा है और वो यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहा है, इंटरनेट पे कोई चीज़ देख रहा है और बोर्डम क्रिएट होना शुरू हो जाए क्योंकि वो इंटरस्टिशियल एड्स आना शुरू हो गए हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये गाइड भी करते हैं ई मर्चेंट्स को कि आप इसमें स्किप थ्रू का ऑप्शन पे डालें और स्टॉप का ऑप्शन डालें, ज़बरदस्ती ना करें, सो दैट यूज़र विल फोर्स टू लुक एट द एड। फिर हमारे पास फिर वीडियो एड्स हैं। वीडियो एड्स होते हैं, दे आर जस्ट लाइक टीवी एड्स। टीवी पे हम जब ऐड देखते हैं ना, वीडियो ऐड भी बिल्कुल वैसे ही होता है। इसमें जो है बस इसमें जो है हमारे पास टाइप्स हैं। We have linear video ads, we have non-linear video ads, we have in-banner video ads and we have in-text video ads। ठीक है, हम ये सब देख लेते हैं। अच्छा, linear video ads जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये they are just like a TV commercial। So you as an e-merchant, you can choose to play it before the program on the internet, after the program on the internet, or between the program। ठीक है, ये या these are linear। ठीक है, इनको हम प्री रोल एड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बैनर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं आप, टेक्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, रिच मीडिया भी हो सकते हैं। लीनियर वीडियो एड्स में मैं आपको जो है लीनियर वीडियो एड्स, अभी आपने गूगल एड्स की जो मैंने टाइप सिखाई थी, आपको वीडियो दिखाया था यूट्यूब पे, इसमें हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, सही। देन वी हैव नॉन लीनियर वीडियो एड्स। ठीक है, नॉन लीनियर वीडियो एड्स जो होते हैं, ये जहाँ पे लीनियर एड्स को हम प्री रोल कहते हैं, नॉन लीनियर वीडियो एड्स होते हैं ये ओवरले होते हैं। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको ओवरले एड्स जो है ये क्यों कहा जाता है, या नॉन लीनियर वीडियो एड्स क्या होते हैं। आप ये प्लीज लिंक देखिएगा। See what non-linear video ads are।
So we've seen what non-linear or overlay ads are. The next thing we have is in-banner video ads. In-banner video ads. Let's check them out. Just a minute. Just a minute, please. Sorry. We are now watching. We are now learning what in-banner video ads are. The screen view. जी. ये पेज है पूरा. इस पे देखिए विंडो खुली है और ये बैनर ऐड है चल रहा है. आपने इसको क्लिक किया. बैनर ऐड जिसका से हम वेब पेजेस पे देखते हैं. राइट. ठीक है. You've seen banner ads too. आगे जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज इन टेक्स्ट वीडियो एड्स. आगे जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट वीडियो एड्स. और हम कहाँ पे हैं? वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स में. ठीक है. हम यहाँ पे हैं और डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स. कहाँ से किया था? वी आर डिस्कसिंग डिस्प्ले एड मार्केटिंग. तो डिस्प्ले एड मार्केटिंग में मैंने आपको बैनर एड्स बताया, मैंने आपको रिच मीडिया एड बताया, इंटरस्टिशियल एड बताया, वीडियो एड बताया. और जो एड में हमने टाइप्स देखी. वी हैव लिनियर वीडियोस, वी हैव नॉन लिनियर वीडियोस, वी हैव इन बैनर वीडियोस. अब हम देखेंगे इन टेक्स्ट वीडियो. ठीक है. दिस विल एंड display ad marketing. This is a very lengthy topic, so hang in there. We have in text video ad. Let's see this. Just a minute, please. फ्रेंड्स, जो इन टेक्स्ट वीडियो ऐड है ये बेसिकली ध्यान में रखिएगा कि हम जब कभी भी कोई कंटेंट पढ़ रहे होते हैं किसी वेब पेज से. ठीक है. सही है. पहली बात ये भी वीडियो ऐड होता है रिच मीडिया ऐड एंड द ऐड इज डिलीवर्ड व्हेन यूजर ब्राउजेस ओवर रेलेवेंट टेक्स्ट. आप किसी भी वेबसाइट पे किसी पेज को स्टडी कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस इस वेबसाइट पे गए. Let me open a page for you. Let me go on the Harley Davidson page पे. ठीक है. Harley Davidson के पेज पे गए और इसमें होम पेज पर जाके. ठीक है. इसमें क्या होता है कि आप विद इन द वेब पेज जब पेज के कंटेंट को स्टडी कर रहे होते हैं तो डेन यू कम अक्रॉस सर्टेन हाइलाइटेड वर्ड.
उस वर्ड पे आप जो ही क्लिक करते हैं तो एक वीडियो खुल जाती है। जैसे फॉर इंस्टेंस अक्सर होता है कि हम पेज पे किसी चीज़ से क्लिक करते हैं, जो किसी कंटेंट को क्लिक करना है। रिमेंबर देयर इज अ वर्ड दैट वी हैव टू क्लिक within the web page. You have to identify something that would be a highlighted word, and when you click on it, it will open a video for you that is more an in text video के text के अंदर रखा हुआ था ना। जैसे फॉर इंस्टेंस ये चीज़ है, इसमें कोई वर्ड जो है सपोज करें वो हाईलाइटेड है, सिर्फ जस्ट हाईलाइटेड था, आपने इसको यूं ही क्लिक किया तो उस जगह हाईलाइटेड था, प्रोमिनेंट था टेक्स्ट के अंदर, आप यूं ही क्लिक किया तो वीडियो साथ प्ले करनी शुरू हो गई। ठीक है, आई डोंट हैव अ परफेक्ट एग्जांपल विद मी राइट नाउ, बट मे बी आई थिंक यू हैव एन आइडिया नाउ। वेट, आई विल फाइंड एन एग्जांपल फॉर यू टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। अभी आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये विद इन टेक्स्ट हाइलाइटेड वर्ड्स होते हैं, क्योंकि आई ऑफन कम अक्रॉस इट। वेबसाइट just click here. Diagnosis. Just trying to find some content. So word, if I click which is good, video को click करें। It's taking long to open, लेकिन ये है कि you must be having a general idea as to how it works now. इसके बाद आपके पास है स्पॉन्सरशिप्स। स्पॉन्सरशिप्स क्या होते हैं? इट्स अ पेड एफर्ट। ऑनलाइन इमोशंस जो हैं बाज़ दफ़ा ये भी करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप में क्या है कि आप किसी कॉज को जो है, किसी इवेंट को जो है, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो है आप एज अ ब्रांड वो रीइंफोर्स कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, राइट? ठीक है,
So now had this been a moving video, ये बेसिकली आपका इन टेक्स्ट वीडियो ऐड होता है। had it been a moving video तो ये आपका इन टेक्स्ट मूविंग ऐड होता है, लेकिन स्टिल पिक्चर है। लेकिन ये बहुत दफ़ा हम वेबसाइट्स पे देखते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप जो है वो मैंने आपसे क्या कहा, लेट अस लीव इट देयर। उसमें आ जाते हैं जो स्पॉन्सरशिप्स हैं। स्पॉन्सरशिप क्या है? पेड एफर्ट टू टाई एडवर्टाइजर्स नेम टू पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये स्पॉन्सरशिप एड्स किस तरह बैनर एड्स हमने देख लिए। ये देखिएगा, ये स्पॉन्सरशिप ऐड है। ये मेरे पास स्पॉन्सरशिप ऐड है, इसमें आई हैव, since if I click on this, if I click on this, ये हम देख रहे हैं दराज जो है ये शौकत खाना मेमोरियल सैलानी और उर्दू फाउंडेशन के साथ कोई काम कर रहे हैं। ये क्या है? आसान हुई ज़कात से डोनेशन बॉक्स है, ठीक है। और दे आर यूजिंग दीज 3 एस्पेक्ट्स, साथ दराज भी है। ये जो है बेसिकली स्पॉन्सरशिप का है, ठीक है, सही है, राइट। वी कैन हैव अदर एग्जांपल्स टू, जिसमें कि ये अगर आप देख सकते हैं, इसमें ये जेबीसी है, इट्स अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। They're holding a rationing campaign during the COVID and it is supported and sponsored by the, तो ये स्पॉन्सरशिप जो है ये ई-मर्चेंट्स यूज़ करते हैं, ई-सेलर्स यूज़ करते हैं। तो अगर किसी इंफॉर्मेशन को, किसी इवेंट को, किसी वेन्यू को, किसी कॉज को सपोर्ट करने के लिए, तो इससे बेसिकली अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, सही है। It's all about branding and it's all about generating immediate sales, ठीक है, राइट। इसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स। एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स क्या है? स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स जो है हमारे पास, हम वापस से चले गए कंटेंट की तरफ। एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स, वी आर स्टिल डिस्कसिंग डिस्प्ले एड्स, रिमेंबर डिस्प्ले एड्स में अभी जो हमारे पास एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, इसमें एडवर्टाइजिंग नेटवर्क बेसिकली एक इंटरमीडिएट होता है। इसका क्या काम होता है? बायर और सेलर को मिलाना। इस बायर और सेलर को बहुत से मेरे पास, देखिए स्टूडेंट्स, मैं जो हूँ एक मेरा एक सर्च इंजन है। सपोज करें मैं अमेज़न भी हो सकती हूँ, मैं गूगल भी हो सकती हूँ, मैं याहू भी हो सकती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकती हूँ। मेरा जो सर्च इंजन है, मेरा जो वेबसाइट है, ठीक है, इसमें कुछ स्पेस है और मैं चाहती हूँ कि कंपनीज आएँ और उस स्पेस को यूटिलाइज़ करें, अपने एड्स जो है, अपनी प्रेजेंस जो है वो मेरी स्पेस से दिखा सकते हैं। मैं वो स्पेस सेल करने हैं, मैं चाह रही हूँ कोई पोटेंशियल बायर मिले जो कि स्पेस को खरीद लें, लेकिन मैं कहाँ जाकर किसी को ढूंढूंगी? इस तरह से मेरे लिए मुश्किल है ना ढूंढना। इस तरह से कोई बायर होगा जिसको स्पेस चाहिए होगी वेबसाइट पे, जिसको वेब प्रेजेंस चाहिए होगी, उसको जगह नहीं मिल रही होगी। तो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स क्या करते हैं? ये बायर और सेलर्स को मिलाते हैं। वो लोग जो स्पेस खरीदने आए हैं, वो लोग जो स्पेस बेचने आए हैं, ठीक है, ये अपना बीच में जो है ये कमीशन लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने अगर अमेज़न पे जाके, अमेज़न की साइट पे जाके मैंने कुछ अपनी एडवर्टाइजिंग की है, अपना वेबसाइट जो है मैंने वो शुरू करना, अपना पेज शुरू करना शुरू किया उनके लिंक के थ्रू, तो होगा क्या? जब जब वो लिंक जो है वो क्लिक होगा तो अमेज़न को जो है कुछ पैसे उसके पास भी जाएंगे। अमेज़न जो है इस केस में एफिलिएट है ना, अमेज़न इस केस में एफिलिएट है, उसकी वजह से मेरे पास जो है, उसकी वजह से अब मुझे भी लोग देख सक रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों को मिलाया, किसने? एडवर्टाइजिंग नेटवर्क ने मिलाया, एडवर्टाइजिंग एजेंट नेटवर्क एजेंसी ने मिलाया।
कुछ एजेंसी जो है जो स्लॉट की जो स्लॉट जो है जो अपॉर्चुनिटी है इसको इस एक्सपोजर क्रिएट कर रही है ना बिटवीन दोज हु वांट टू सेल इट एंड दोज हु वांट टू बाय इट। ठीक है, प्राइसिंग नेटवर्क से होते हैं, उनके पास एक इन्वेंटरी होती है पूरी एड स्लॉट्स की। अपॉर्चुनिटी इसको कहते हैं हम, एड अपॉर्चुनिटी कहते हैं, स्लॉट्स हम कहते हैं एड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इनका क्या काम होता है? ढूंढना। इनका काम होता है लोगों को बताना, ई-कॉमर्स बताना कि आपका स्पेस खाली है, आप चाहें तो अपनी ऐड आप यहाँ पे आके दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो ऐड देखा जाता है, क्लिक किया जाता है, तो जो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क होता है उसको पे किया जाता है। ठीक है, और एड नेटवर्क्स क्या होते हैं? देयर इंटरमीडियरीज टू मेक दिस मार्केट वर्क एफिशिएंटली। पहले वक्तों में आपको इतनी ही प्रेजेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, नौबत नहीं थी, मार्केट छोटी थी। So in the early years of e-commerce, firms never, they hardly placed ads on the internet, and if they did, they used to be only on popular sites. लेकिन न्यू मिलेनियम के बाद से हम देखते हैं कि there are hundreds and thousands of sites where ads could be displaced or ads could be displayed. I'm sorry, and the bigger budgets, the bigger e-companies, they now think it's pertinent कि अगर उनको उनकी presence जो है अगर बढ़ती नहीं है तो obviously कहीं ना कहीं वो आंख से ओझल हो जाएंगे। उनको ढूंढनी है स्पेस। बड़ी से बड़ी कंपनीज जो है उनको मसला होता है, they don't have the capability to place the banner ads themselves and market messages on thousands of websites। और उसके रिजल्ट से मॉनिटर करें, मोस्ट पॉसिबल नहीं है ना। एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से होते हैं, ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पूरा प्रोसेस हैंडल करते हैं आपके एंड पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑनलाइन एड्स को, और उसकी एफिशिएंसी और उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी मैनिकेज बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम एक बात करेंगे, विल टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज एंड रियल टाइम बिडिंग। इसमें बात करेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज की और रियल टाइम बिडिंग की। ये जो स्टूडेंट्स पूरा मरल है जिसमें कि बाइंग और सेलिंग होती है एड स्पेस की, ऑनलाइन एड स्पेस की, ये बिडिंग से भी होती है। ठीक है, एड एक्सचेंज जो है इट टेक्स एडवर्टाइजिंग नेटवर्क टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, जहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग होगी वो बिडिंग के थ्रू होगी। जो सप्लाई साइड है, मैं सप्लायर हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग नेटवर्क हूँ, मैं सप्लाई कर रही हूँ ना स्लॉट लोगों को। ठीक है, अब खरीदार बहुत सारे हो सकते हैं, उनको वही स्लॉट चाहिए जो कि आपको चाहिए। ठीक है, तो उस केस में अब क्या है, रियल टाइम बिडिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है, मार्केटर्स कैन बिड फॉर द स्लॉट्स बेस्ड ऑन देयर मार्केटिंग क्राइटेरिया। जिसका जो क्राइटेरिया, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो स्लॉट खरीद लेता है। राइट, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है ईमेल मार्केटिंग। स्टूडेंट्स, ईमेल मार्केटिंग तो बहुत ही आम सा तरीका है, मतलब आम का मतलब फेमिलियर तरीका है, जिसके थ्रू जो है कंपनी जो है वो ई प्रमोशन करती है। इसमें डायरेक्ट ईमेलिंग भी है, जिसमें ईमेल्स के थ्रू जो है हमें मैसेजेस डायरेक्टली आते हैं हमारे पास, हमें मिलते हैं हमारी ईमेल में, और ये ईमेल्स जो होती हैं इंटरेस्टेड यूजर्स की तरफ जाती हैं। ठीक है, सही। डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग मैसेजेस आर सेंट टू एन opt-in audience of internet users who at one time or another have expressed an interest in receiving messages from the advertiser। अच्छा, मेरा अगर आप जीमेल का पेज खोलें तो उसमें बहुत सारे एड्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, उनके एडमिशन्स के एड्स होते हैं, उनके स्कॉलरशिप्स के एड्स होते हैं, इमिग्रेशन कंपनीज के बहुत से एड्स होते हैं, फैशन के बहुत से एड्स होते हैं, फाइन डाइनिंग के बहुत से एड्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स के बहुत से एड्स होते हैं, होटल्स के बहुत से एड्स होते हैं। या ठीक है, तो ये एड्स कहाँ से आते हैं, ईमेल मुझे कैसे करते हैं कंपनीज में कहीं से मुझे जो था वो ट्रेस किया मेरे इंटरेस्ट को, और उस इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये एड्स मेरे पास उस लीड को फॉलो करते हुए आते हैं। उनको लीड कहाँ से मिलती है? मेरे इंटरेस्ट से लीड मिलती है। ठीक है, अब उसको फॉलो करते करते मेरे पास मैसेजेस आते हैं। जब मेरे पास मैसेजेस जो है इमिग्रेशन के आ रहे हैं मेरी ईमेल में, तो मैसेजेस जो हैं पाक को नहीं जा रहे होंगे साथ। अगर उन्होंने कभी इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया, कभी प्रोबिंग नहीं की इस मामले में, कभी खपो किताबत नहीं की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इस मामले में, तो ऐसे ईमेल्स आएंगी भी नहीं। मुझे आती हैं क्योंकि मैं किसी पॉइंट इन टाइम पे उसको बहुत प्रोट कर रही थी। ठीक है, सही, राइट। अच्छा, अब ईमेल एड्स एक तरह से मतलब टेक्निकली अपने कंस्ट्रक्शन तो अच्छे हैं, लेकिन इसमें कंज्यूमर्स के बाद बहुत रेशन उस वक्त होती है जब हमें अनसोलिसिटेड ईमेल्स आनी शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ एक ईमेल्स हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, हमने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया, या हम उन लोगों को जानते भी नहीं हैं, तो वो ईमेल्स आनी जब शुरू हो जाती हैं तो वो जो है फिर हैसल क्रिएट होता है। ठीक है, और जनरली जो है अपने कस्टमर से ईमेल मार्केटिंग की जाती है सेल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, कंपनीज के पास जो होती है वो एक लिस्ट परचेज करते हैं, लिस्ट के मुताबिक जो है ईमेल्स करते हैं। सजेशन ये होता है कि आप बजाय के लिस्ट परचेज करें, आप अपना जो है वो इन हाउस ईमेल लिस्ट निकालें,
और कस्टमर का जो लॉग है उसको यूज़ करते हुए उन कस्टमर्स को टारगेट करें जो कि आपसे पहले खरीदारी कर चुके हैं, जो लाइकली हैं, या कोई ना कोई इंडिकेटर होना चाहिए। इस तरह से ब्लाइंडली लिस्ट उठा के सेल करना जो है वो एट टाइम्स कंज्यूमर के इरिटेटिंग हो सकता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि बाज़ ईमेल्स हमें अनसोलिसिटेड भी मिलती हैं, उनको मैं कहते हैं स्पैम्स कहते हैं। स्पैम स्टूडेंट्स वो ईमेल्स होती हैं जो कि I mean, they are unsolicited emails, and they are often targeted to a mass audience. And people often say, audiences often say that we have never expressed any interest in these products, despite that we are getting these ads. अच्छा, स्पैमर्स जो होते हैं आमतौर पर जो ईमेल्स आपको सेंड कर रहे होते हैं, आपको परेशान करने के लिए होते हैं, हरास करने के लिए होते हैं, फ्रॉडलेंट डील्स भी होती हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो कि अनरियल होती हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करती हैं, सिविलाइज मास्टर में उनको इंकरेज नहीं किया जाता, जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह है। उस किस्म के मैसेजेस जो होते हैं जो कि सोशली डिनाउंस्ड हैं, उनको ईमेल्स के थ्रू बाज़ दफ़ा हमें आते हैं। ठीक है, लेकिन जो लेजिटिमेट ऑप्टन ईमेल है, ठीक है, वो ऑब्वियसली सेल्स जनरेट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसमें जो है ये आपके इंटरेस्ट फॉलो करके आपकी नियरली नियरली आपकी इजाज़त से ही आ रहे हैं अगर वो लेजिटिमेट है। ये पॉपअप्स की तरह नहीं होते, चमक से आ जाते हैं, सेंसिटाइजिंग की तरह नहीं होते, या टारगेटेड बैनर्स की तरह नहीं होते, एक्सप्लोजन की तरह कहीं से भी निकल आए। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, फिर आपके पास है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपसे कहा कि मैं और 10 लोग कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ज़्यादा जानी मानी नहीं है, तो हमारे वेब पेज पे कोई आ नहीं रहा, खरीदारी नहीं कर रहा। मैं जाती हूँ अमेज़न के पास और अमेज़न से मैंने कहा कि आप जो हैं वो हमारे अंडर लोगों को बताएं कि हम कौन है। ठीक है, ताकि हमारी खरीदारी भी हो। तो अमेज़न को क्योंकि लोग जानते हैं, वो ट्रस्टवर्दी नाम है। ठीक है, तो वो मेरा रेफरेंस और मेरे ऐसे 10 और वेबसाइट्स को जो कि अननोन है वो रेफर करता है बाकी लोगों को। ठीक है, अमेज़न अपनी क्रेडिबिलिटी यूज़ कर रहा है, अपना वर्ड ऑफ माउथ यूज़ कर रहा है। ठीक है, अपनी ब्रांड इक्विटी यूज़ कर रहा है, और वो विजिटर्स को जो है वो वेबसाइट की तरफ लेके आ रहा है। विजिटर्स जब अमेज़न पे आते हैं तो जो नए जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी क्लिक करते हैं आके। ठीक है, अमेज़न जो है उसको वो उस चीज़ के जो है ऑब्वियसली इट मेक्स सम मनी आउट ऑफ इट। जितना जो है वो अमेज़न ज़्यादा कंज्यूमर्स को मेरे जैसे नए वेबसाइट्स की तरफ लेके आता है, जिसकी जितने उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जितना वो नए लोगों को लेके आता है, जितने लोगों को लेके आता है वेबसाइट की तरफ, उतना there's a likelihood कि उसको अच्छा परफॉर्म करती है। तो पे फॉर परफॉर्मेंस का मैकेनिज्म। ठीक है, द नेटवर्क गेट्स पेड ओनली इफ द यूजर्स क्लिक ऑन द लिंक और परचेज अ प्रोडक्ट। ये बात है इसमें। ठीक है, देन वी हैव वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग जो है स्टूडेंट्स बेसिकली एक तरह की सोशल मार्केटिंग होती है, जिसमें कि आप वायरल मार्केटिंग स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग करते हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई साइंस नहीं यूज हुई है, लेकिन ये है कि बात से बात, तो बात से बात करके बात पूरी फैल गई पूरे शहर में। ठीक है, सही, राइट। एक तरह से सोशल मार्केटिंग होती है, जिसमें कि जो मैसेज जो है इट पासेस अलोंग फ्रॉम फ्रेंड्स टू फैमिलीज टू कॉलीग्स। ठीक है, जो ये वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, जैसे मैंने मैंने सोनी का खरीदा टेलीविजन, मैंने तारीफ की उसकी आप किसी किसी स्टूडेंट के साथ, तो मैंने वर्ड ऑफ माउथ से उस पब्लिसिटी की है ना। ठीक है, वायरल मार्केटिंग में आप यही काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये कर रहे हैं एक ऑनलाइन की दुनिया में कर रहे हैं। इट्स द ऑनलाइन वर्जन ऑफ वर्ड ऑफ माउथ ऑफ एडवर्टाइजिंग, रिमेंबर दैट। ठीक है, और क्योंकि ऑनलाइन है तो इट स्प्रेड्स फास्टर, एंड देयर आर मोर पीपल हु कैन बी रीच्ड आउट टू इट। ठीक है, सही है। यूएस में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। मिलियंस ऑफ ऑनलाइन एडवर्ट्स इन द यूएस आर इन्फ्लुएंसर्स हु शेयर देयर ओपिनियंस अबाउट प्रोडक्ट्स इन अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सेटिंग्स। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि वायरल मार्केटिंग क्या है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये ज़रा देखिएगा। दो एड्स हैं जिनको कहा जाता है कि इनकी वायरल मार्केटिंग जो है दुनिया में बहुत हुई, बहुत मशहूर है वायरल मार्केटिंग के हिसाब से ये दोनों एड्स। ठीक है, आप अगर मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, तो ये एड आप लाजमी देखिएगा। ये कंपनी है स्टूडेंट जो कि ब्लेंडर्स बना रही है। ये जो आपको मेन साथ साइड नजर आएंगे, एक इंजीनियर है। ठीक है, एक इंजीनियर है और एक ब्लेंडर्स बनाता है। अच्छा, आमतौर पे इशू घरों में होता है कि लोग जो है ब्लेंडर से परेशान होते हैं कि ब्लेंडर्स जो है वो सही से ब्लेंड नहीं कर पाते। तो इनका यूएसपी ये है कि इट कैन ब्लेंड एनीथिंग। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ग्लास मार्बल से लेके ये किसी भी चीज़ को ब्लेंड कर देते हैं। अब ये ऐड जब लोगों ने देखा तो ये बड़ा अजीब और बड़ा एक नया तरीका था ब्लेंडर्स को सेल करने का। ठीक, इट्स अ स्लाइटली लेंथियर ऐड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको ये से
just wait. We'll hit blend. We write Bible add next. This is the ad. The ad was virally watching. So ये क्या है सर, इट्स एन ad which got viral, मतलब इसके कहा जाता है कि इसके बहुत सारे व्यूज हुए हैं इंटरनेट पे, क्योंकि अगस्त 2012 में आया था। ठीक है। एक और कंपनी है, इसका एड भी जो है आपकी बुक ने रेफर किया है कि ये देखा जाए, और ये काफ़ी मशहूर हुआ था और वायरल मार्केटिंग को लेके। और एक कंपनी है दुनिया में, मशहूर कंपनी है, ये मिनरल वाटर सेल करते हैं। ठीक है, सही है। They add also got viral. Just a minute. So yeah, viral marketing has its effect. It's created to influence people, and just like electronic product now, using online this time. ठीक है। So finally हमारे पास है लीड जनरेशन मार्केटिंग। सो अभी तक जितनी भी हमने ऑप्शन डिस्कस की, बैनर एड से लेके ऑल द वे वायरल मार्केटिंग, इन सबका मकसद क्या है? कंज्यूमर से लीड लेना। लीड का मतलब होता है स्टिमुलेट करना। ये सब लीड जनरेशन के तरीके हैं।
सर्च इंजन मार्केटिंग से भी हम चाहते हैं कंज्यूमर को हम लीड दें कि हम तक पहुंचे। डिस्प्ले एड्स में भी जरी वेरिएशन डिस्कस की हमने, फ्रॉम लीनियर टू नॉन लीनियर एड्स। क्या चाहते हैं कंज्यूमर को लीड दें हम, उसको स्टिमुलस दें हम, हमारी तरफ आए। ठीक है, तो लीड जनरेशन में बेसिकली the attempt here is to develop leads through marketing campaigns on the internet. ठीक है, so firms use the websites, they launch email campaigns, they use social networking sites, they use blogs, and they use all kinds of different mechanisms to increase the consumer footfall. ठीक है, लीड जनरेशन में दूसरा काम जो कर रहे होते हैं, आप सिर्फ इनिशिएट नहीं कर रहे होते इस पूरी चीज़ को, आप यू मैनेज द कॉन्टैक्ट्स, यू keep a track of the interactions, and you manage the whole interface. So yeah, that's how it goes. ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे आपको क्लास देनी थी आपकी 2.25 घंटे की, 2 घंटे और 15 मिनट की, लेकिन ये लेक्चर बहुत लेंथी हो गया। आप ही के खैर इसमें जाएगा, फायदे में जाएगा। मैंने क्योंकि आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू इसका दिया है इस चैप्टर का, इट्स मोर देन 2 hours and 15 minutes। आपका काम क्या है, इस चैप्टर को खत्म करें, आप रीड करें thoroughly। ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग चैप्टर, नथिंग टेक्निकल इन इट, नथिंग टेक्निकल इन इट, याद रखिए। ठीक है, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड फ्रॉम माय एंड। मैंने आपसे कहा था आपको क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, तो विद द लास्ट वीक एंड इवन दिस वीक मुझे क्वेश्चंस कोई नहीं आए, तो फिर मैंने आपको खुद ही डिजाइन करके इसका ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, हैव एंजॉय द रीडिंग दिस गुड इंटरेस्टिंग चैप्टर। कमिंग क्लास में हम जब मिलेंगे, ठीक है, तो आई स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच।